एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 12 का जो आप लोगों का हिंदी इलेक्टिव है। हिंदी इलेक्टिव का जो पहला टॉपिक है जिसका राइटर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ने दो बहुत ही अच्छी सुंदर सुंदर गीत लिखी है, जिसमें पहला गीत था हम लोगों का मेरे प्यारे देवसेना का गीत और दूसरा गीत है हम लोग का कार्नेलिया का गीत। आप सभी को पता होना चाहिए कि मैंने देवसेना के गीत के बारे में बेहतर तरीके से चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छी तरह से देवसेना के गीत का मैं 24 मिनट के अंदर में बेहतर तरीके से आप लोगों को एक एक चीज में निचोड़ करके बताया हूं। अगर आप में से ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं है जो अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से इसको देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग वो जमाना भूल जाए मेरे दोस्त कि आप लोग सोचेंगे कि एग्जाम आया है, सिर्फ मैं एग्जाम से पहले जो धर्मा बर्मा गेस्ट पेपर आती है वो मैं पढ़ लूंगा, पास हो जाऊंगा। वो जमाना भूल जाइए। यकीन नहीं होता है तो अगर आपके घर के आसपास में कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो इस बार क्लास 12 का एग्जाम दिए तो उनसे पूछ के देखिएगा क्या जो शर्मा वर्मा गेस्ट पेपर आपने लिए थे क्या उससे क्वेश्चन भिड़ी थी, तो आपको पता चल जाएगा। अभी पूरा का पूरा जो आप लोगों का जैकबोर्ड है ये पूरा का पूरा ढा दिया है किस पे, सीबीएसई पैटर्न पे। यानी सीबीएसई पैटर्न का मतलब ये है मेरे प्यारे कि बीच से क्वेश्चन उठा करके पूछा जा रहा है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो प्रीवियस यानी 2024 का जो एग्जाम है उसको उठा करके देखेंगे क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगी। यानी पहले क्या होता था, जैकबोर्ड जो है ना अभ्यास प्रश्न, देखिएगा जब चैप्टर हम लोग एंड करते हैं तो अभ्यास का प्रश्न आती है, पहले इससे पूछा जाता था। अभी क्या कर रहे हैं ना, एग्जामिनर बहुत चालाक हो चुकी है, अंदर से क्वेश्चन बना रहे हैं और उसको स्टूडेंट से पूछा जा रहा है और स्टूडेंट्स कर ही नहीं पा रहे हैं। नहीं करने का कारण यह है कि स्टूडेंट्स चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो होती है वो पढ़ते नहीं है, सिर्फ रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं, तो वो जमाना भूल जाए। सबसे पहले चैप्टर जो एक्सप्लेनेशन होती है उसको ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। तो फाइनली मैं आपके सामने लेकर आया मेरे दोस्तों मिसाइल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे ने ये आप लोगों के मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं, यानी क्लास 12 वाले बंदे सारे स्टूडेंट्स अभी प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और अभी कोर्स को ज्वाइन करना है। याद रखिएगा बहुत ही कम फी है, आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए। आप जैसे डाउनलोड करेंगे आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज होगी, पर आपका ध्यान होना चाहिए आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स में। यानी अभी आप लोगों का 999 रुपया फी है, जो अभी आप लोगों का डिस्काउंट देके 399 रुपया में आप पूरे साल भर की तैयारी कर सकते हैं। ये मंथली फी नहीं है, ये ईयरली फी है, यानी एक साल का पैसा आपको ओनली फॉर 399 रुपया देना है। और जो आप लोगों की पढ़ाई होती है सुबह और शाम दोनों टाइम लाइव क्लास चलती है, यानी एक दिन में आप लोगों का 2.5 घंटा पढ़ाया जाता है, सुबह को 1.5 घंटा, शाम को 1 घंटा, यानी 2.5 घंटा आप लोगों को सातों दिन 365 दिन में 365 दिन आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो लेट किस बात की, जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत होगी नीचे नंबर दिए गए, उस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ चैट में बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो फाइनली मैं आपको सामने लेकर आया हूं आप लोगों का देवसेना के गीत के बारे में चैप्टर एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया का गीत बताने से पहले मैंने आप लोगों को मेरे प्यारे में एक चीज में बता दूं सबसे पहले कि जयशंकर प्रसाद जी है, इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को बेहतर तरीके से बताया था कि जयशंकर प्रसाद जी है हमारा, वो काशी में इसका जन्म हुई थी। याद रखिएगा यूपी का एक शहर है काशी, वहां इसकी जन्म हुई थी। साथ ही साथ इसकी जन्म हुई थी 1888 में और इसकी मृत्यु हुई थी 1937 में। ये डेट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप लोगों से पूछा जाता है कि उनका कौन सा उपन्यास है, 2 उपन्यास का नाम पूछा जाएगा, एक कंकाल एक तितली याद रखना है, कहानी का संग्रह क्या है ते भी आपको याद रखना है, आंधी और छाया याद रखना है, निबंध लेखन के बारे में कुछ याद नहीं रखना है आप लोगों को, लेकिन कविता के बारे में आपको याद रखना है, एक झरना याद रखना है, आंसू याद रखना है, लहर याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए 2 उपन्यास का नाम लिखे, तो आपको पता होगा तभी तो आप लिख पाएंगे ना। आपके अंदर में नॉलेज नहीं होगी तो फिर आपके अंदर में कॉलेज भी नहीं है, कॉलेज नहीं है तो आप एग्जाम में भी लिख नहीं पाएंगे, इसलिए नॉलेज हासिल करना कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए मेरे दोस्तों इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही रोचक वाली स्टोरी है और हम लोग एक ही चीज इसमें ध्यान भी देना है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों से जीवन में कभी भी पूछा जाए कार्नेलिया का गीत जो है वो इसका राइटर कौन है, तो जयशंकर प्रसाद आप लोगों को बताना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जो थे उन्होंने एक बहुत सुंदर भरी एक कविताएं लिखी है। उस कविता को मैं पढ़ के सुनाता हूं और इस कविता के माध्यम से सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2010 से लेकर 2024 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये तो मैं आप लोगों का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक ना।
तो सबसे पहले सुनिएगा मेरे प्यारे, अरुण। अरुण का मतलब होता है मेरे प्यारे क्या, आग भरी, यानी आपका रोशन, ठीक है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। क्षितिज का मतलब क्या होता है, जो आसमान और पृथ्वी को एक साथ मिलाता है, उसी स्टेज को हम लोग क्षितिज कहते हैं। सारस तामरस, याद रखिएगा, तामरस का मतलब होता है मेरे भाई कमल। तरस कमरस, गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुकुम सारा। लघु सरधुनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। समीर का मतलब समुद्र होती है। उड़ते खग, खग का मतलब पक्षी होती है। उड़ते खग जिस और मुंह किए, समझ निज प्यारा। निड का मतलब घोंसला होता है, यानी कहता है कवि जयशंकर प्रसाद कहती है, और बोलते हैं कि जिस तरह से पक्षी जिस और मुख करके अपने पंख को फैलाए वो उड़ते हैं, और जो भी घोंसला नजर आती है उस घोंसले में वो अपने आंखें बनाए रखती है, और वो सोचते हैं ये घोंसला मेरा है, तो वो घोंसला उनकी हो जाती है। ठीक इसी तरह से जब कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति बाहर से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान से जब हमारे देश आती है, तो कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ये देश जो है मधुमेह हमारा। कोई भी विदेशी व्यक्ति आते हैं तो उसे इस तरह से उनको सम्मान, उस तरह से उनको प्यार दिया जाता है, लगता है कि ये हमारा देश का ही व्यक्ति है। वो कह रहा था कौन, जयशंकर प्रसाद जी। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुण जल, लहरें टकराती अन्न की पकार जहां किनारा। है कंभू है कुंभ ले उषा, सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। मंदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। ये एक छोटा सा एक कविताएं लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने, और इसी कविता के माध्यम से एक क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में। जिस तरह से मैं देवसेना के बारे में बताया था कि 2 क्वेश्चन आती है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसका विस्तार पूर्वक विवरण को देखते हैं। क्या कहता है मेरे हुजूर, थोड़ा सा आप लोग गौर फरमाएंगे, पर हाँ बाबू, क्लास 12 को क्लास 11 की तरह हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो आंख में आंसू नहीं खून टपकेगी एग्जाम के समय। इसलिए बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्याख्या। भारत देश प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। अरे कौन नहीं जानता है कि भारत एक ऐसी देश है जहां पे जलवायु की मैं फिलहाल अगर बात करूं तो यहाँ पे सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, वसंत ऋतु है। इतने खूबसूरत सा देश हमारा जो मधुमेह है हमारा, ये देश एक ऐसी देश है जो मेरे भाई प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है, पूरी भरी हुई है। यानी आप अगर देखना चाहेंगे भारत के अलग अलग जगह पे, कहीं पे झरना है कितना खूबसूरत है, कहीं पे बांध जो बनाए गए कितना खूबसूरत है, कहीं पे अगर पार्क बनाए गए तो इतना खूबसूरत है। तो वही कह रहा था कि भारत जो हमारा देश है वो परिपूर्ण है, किससे, तो प्रकृति से। पूरब दिशा से आने वाले सूर्य की लालिमा युक्त किरणें इस मधुमेह देश पर बिखर जाती है। और आप सभी को पता है मेरे प्यारे, जब हमारे पूरब दिशा से सूर्य निकलते हैं, भोर को जैसे सूर्य इस तरह से खिलते हैं मेरे दोस्तों, ये सूर्य जैसे खिलते हैं धीरे धीरे पूरे भारत में फैल जाती है, और ऐसा लगता है मेरे दोस्तों कि लालिमा युक्त जो है, ये लालिमा युक्त रोशनी पूरे भारत को क्या करती है, पूरे भारत को रोशनी कर देती है, और इस रोशनी से लोगों के सवेराएं होती है। आगे कहता है जयशंकर प्रसाद जी, सुबह सूरज पूरी पृथ्वी को अपने स्वार्मिक प्रकाश से चमका देती है, और ऐसी प्रकाश से निकलती है हमारे सूर्य से पूरे हिंदुस्तान को चमका देते हैं। ठीक है, यह देश भारत, यानी हमारा देश भारत देश सुबह की लाली से भर उठता है, सुबह की लालिमा युक्त सूरज से पूरी तरह से भर उठता है। यहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज को भी आश्रय मिल जाती है। यानी यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर अनजान आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, कोई भी देश से अगर बाहर से अगर कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति अगर हमारे देश में आ जाती है, तो उसको इस तरह से स्वागत किया जाता है। बोलते हैं ना, आई विल बी कम टू आवर कंट्री, हम लोग बोलते हैं ना, वही आप आओ, मैं वेलकम करूंगा आपके और आपके परिवार का, आप आए भारत, और भारत की पूरी प्रकृति से परिपूर्ण जो सुंदरता है उसका आनंद ले। वही कह रहा था कि यहां पहुंचकर अनजान क्षितिज को भी आश्रय मिल जाता है।
तात्पर्य यह है कि भारत देश में बाहर से आने वाले लोगों को भी सहारा मिल जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आते हैं, आने के बाद वह कहते हैं कि मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा हमारा देश है भारत। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भारत को थोड़ा सा भी इज्जत नहीं देते हैं। इज्जत नहीं देने का कारण यह है कि हम लोग जातिवाद में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे, लोग जो है नेताओं लोग की बात सुनते हैं और जो है वो इस तरह से अपने घर के अड़ोस पड़ोस में हिंदू मुस्लिम पे लड़ाई कर देते हैं। और एक बात मैं कहूं, जो व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं ना, उनको ना पहचानता है प्रधानमंत्री, ना उनको जानता है, ना उनकी बात को कोई सुनता है, सिर्फ उनके कहने से लड़ाई कर लेते हैं। खैर, ऐसा नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर जीवन गुजारना चाहिए। कब किसकी सांसें टूट जाए ये किसी को पता नहीं है। यह देश बड़ा ही मनोहारी और रमणीय है। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य अनुठान है। अब भारत में जो प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक मतलब जो है नेचुरल होती है, जो खूबसूरती है वो बिल्कुल अनुठान है। सूर्योदय के समय यहाँ कमल खिल उठते हैं और यहाँ पे सूर्योदय जैसे उठती है। आप सभी को पता है कि कमल एक ऐसा फूल है जो सुबह सुबह खिल उठती है। अब जैसे सुबह होती है, कमल का फूल खिल उठती है, उनके कोसों में पराग और सुगंध भरी होती है। और जो हमारे कमल का फूल है, कमल के फूल पूरी तरह से खिला हुआ जब खिलते हैं तो उनके पराग और उनके कोस में खुशबू से हमें महक आती है। ठीक है, आगे देखते हैं सर। प्रातः काल में वृक्षों से छनकर आती सूरज की रोशनी चमकती है। आप लोग देखे होंगे जब बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं, उस वृक्ष के जो डालियां इस तरह से होती है, इन डालियों से जब सूर्य की रोशनी निकलते हैं तो ऐसा लगता है मेरे दोस्तों, सवेरे सवेरे क्या सौंदर्य प्रकृति क्या चीज बनाया है भगवान ने। ठीक है, आगे लिखता है कि पुष्पों पर नृत्य करते सुंदरता देखने लायक होती है। अब पुष्प का मतलब हमारा होता है फूल। फूल में नृत्य मतलब लगता है फूल जब सूर्य जब निकलते हैं, हवाएं थोड़ा सा चलती है तो ऐसे डालियां हिलते हैं मेरे दोस्तों। ऐसे पुष्प का जो है डालियां हिलती है, लगता है कि जो हमारे पुष्प है, हमारे फूल है, वह बिल्कुल नाच रही है, यानी नृत्य कर रही है। वही कह रहा है जयशंकर प्रसाद जी। बहुत ही खूबसूरत है अंदाज में उन्होंने लिखा है ये पोएम को, जो बहुत ही रोचक वाली है। सुंदरता देखने लायक होती है। मंद पवन, मंद का मतलब धीरे, पवन का मतलब हवा। मंद पवन के झोंकों से वृक्षों की डालियां झूम उठती है। जब सवेरे सवेरे होती है तो सूर्य जब निकलते हैं तो कितना सुंदरता फूल जो है, कितनी सुंदरता, कितनी खूबसूरत पुष्प जो है थोड़ी सी मंद हवाएं में अपने डालियों के माध्यम से इधर उधर हिलते रहते हैं और हिलने के समय हमें अजीब सा दिखने में लगता है यही है हमारे प्रकृति की सबसे सुंदरता। आगे कहता है कि प्रातः सूर्य की लाली किरणें बिखर कर यह आभास कराती है कि प्रकृति ने मंगल कामना के साथ चारों ओर कुकुम यानी सिंदूर तथा केसर की वर्षा कर दी हो। शीतल मंद पवन के झोंकों के साथ ही चहचहाते पक्षी भी इससे अपने आश्रय अस्थाली समझकर इधर ही आ जाते हैं। अस्थाली नहीं, अस्थाई समझकर इधर ही आ रहे हैं। तात्पर्य है कि भारत में सभी को आश्रय मिल जाती है। और जब हमारे पक्षी, जब हमारे परिंदा हैं, वो परिंदा भी जब सूर्य उगते हैं तो वो भी अपने भोजन के लिए, अपने बच्चों को खिलाने के लिए वो भी अपने पंखों को फैला करके वो जिधर मन करे वो उधर उड़ जाते हैं। और इस तरह से वो अपने भोजन को ढूंढकर, अपने खाना पेट भर कर वो अपने बच्चों के लिए मुंह पे जो है कुछ दवाएं लेकर और वो अपने बच्चों के लिए रवाना हो जाते हैं, उसी हौसले पे, उसी नीड पे जहां से वो लौट कर आए थे। और वो कहते हैं पक्षी कि इस तरह से जब मैं जा रहा था तो मुझे पता नहीं था कि मैं किस दिशा पर जाऊं, लेकिन हमारे भारत इतना परिपूर्ण है, भारत इतना बड़ी देश है, मैं जिधर भी जाऊं हमें दाना मिल जाती है। ये है मेरे दोस्तों कार्नेलिया का गीत का पूरा सार का मतलब व्याख्या होती है। आगे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। लेकिन हाँ, ये तो आपको चैप्टर 1 में बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग का यूट्यूब पे। बाकी आपको सारा क्लास जो देखना है, अभी न्यू बैच स्टार्ट हो गई है, 2-4 दिन हुई है, जल्दी से आप लोग को ज्वाइन कर लेना है और ऑनलाइन क्लास का आनंद लेना है। अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को जो कोर्स है मेरे दोस्तों, उस कोर्स को आपको बाय कर लेना है, क्लास 12 का फाउंडेशन बैच को। कभी कहते हैं क्या, कभी भारत भूमि एवं यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का यशोगान करते हुए लिखते हैं कि भारत दया, सहानुभूति, फैथफुली, करुणा एवं प्रेम भाव वाला देश है। यहाँ पे बहुत ही प्यार के साथ
सभी व्यक्तियों को आदर, सम्मान और संस्कृति के अनुसार, यानी उनके कल्चरल के अनुसार उन्हें सम्मान किए जाते हैं। आगे कहते हैं कि यहाँ के लोग परपीड़ा से आहत होते हैं, वे दूसरों को कभी दुख नहीं देख सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी, इन्होंने एक बात यहाँ पे कही है कि एक ऐसी देश है हमारे भारत जहाँ पे लोग दूसरे के दुख को नहीं देख सकते हैं, यानी दूसरे के दुख को वो अपना दुख समझते हैं और इस तरह से उनके दुख को तलाश करते हैं कि किस तरह से उनके दुख को समाधान किया जाता है। लेकिन अभी तो हम लोग देख रहे हैं इसका ऑपोजिट हो रही है, कोई दुख से भरी है तो हमने चाहता हूं कि और दुख पहुंच जाए, है ना। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी जब लिख रहे थे उस समय बहुत ही अच्छी बात उन्होंने ये कहा था कि भारत एक ऐसी देश है जहां पे दूसरे के दुख को देखकर अपने दुख में ढा लेते हैं और उस दुख को सॉल्यूशन निकालने के लिए, हल करने के लिए वो मदद करते थे। लेकिन आज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरों को दुखी होता देखकर भारती की आंखों से आंसू-धारा बह जाती है। दूसरे के दुख को देखकर अपने आंखों से आंसुओं की धाराएं बह जाती है। जिस प्रकार समुद्र की विद्रोह व विकराल लहरें समुद्र से टकराती है और फिर शांत हो जाती है, वैसे ही भारत देश में आकर सभी शतमाना हो जाते हैं। भारत में आकर सभी को आश्रय मिल जाता है। भारत देश का सौंदर्य वर्णनाती है। प्रातः सूर्योदय से पूर्व आकाश में तारे उगते हैं। अब सूर्योदय से पूर्व, जैसे सूर्योदय हो जाती है, जब सूर्य निकलते हैं उसको बोलते हैं मेरे भाई सूर्योदय, जैसे हम लोग का सूर्यास्त हो जाती है। अब हमें जैसे सूर्यास्त होती है तो धीरे धीरे इस पूरे जगह पे हमें नजर आती है क्या, तो बताएंगे सर वो हमें नजर आता है तारे टिमटिमाते हुए नजर आती है। ये भारत की सुंदरता का एक क्या है, परिपूर्ण हमें नजर आती है। आगे कहते हैं कि पूर्व आकाश में तारे उगते हैं, तब उषा रूपी, उषा का मतलब लाइट होता है, तब उषा रूपी पनिहारी आकाश रूपी कुएं से अपने सुनहरे कलश में से सुनहरा पानी डुलाता है। तब लगता है कि चारों ओर प्रकाश फैल गया है। यहाँ सभी प्रणाली हर्षोल्लास से भरे और सुखी है। और यहाँ पे जितने भी प्रणाली है, यानी जितने भी प्राणी हैं, सभी के सभी प्राणी, सिर्फ ये मनुष्य नहीं बल्कि जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, जब वो लिख रहे थे उस समय मेरे दोस्तों उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे जितनी भी प्राणियां हैं, सारे प्राणी यहाँ पे बहुत ही खुशहाल है, बहुत ही सुखी है। ये है सर जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ गीत नंबर 2। पहला गीत देवसेना का गीत था जो मैंने बेहतर तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूं। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं तो इसको देखने की कोशिश करेंगे। देवसेना का गीत जो बहुत ही सुंदरता से मैंने आप लोगों को बताया हूं। अब बात करते हैं सर देवसेना के गीत के बारे में। जो इसके बारे में बाद में जो बताया हूं वो गीत का नाम था हमारा क्या, तो बताएंगे सर कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया का गीत पूरा कंप्लीट होने के बाद जो हमारा अगला वीडियो में होगी वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होगी। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से मैं 50 क्वेश्चन तैयार किया हूं, ऐसा प्रश्न जो 2010 से लेकर 2024 तक जितना भी प्रश्न पूछे गए हैं, सारा प्रश्न को मेरे प्यारे मैं आप लोगों को एक एक करके मैं अगला वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन हाँ, एक चैप्टर में आपको यूट्यूब में बताऊंगा, बाकी सारा चैप्टर अगर आप लोग देखना चाहते हैं, सारा सब्जेक्ट का बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोर्स को ज्वाइन करना होगा, जहां पे सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास चल रही है। एक समय में आप लोगों को मेरे प्यारे सबसे पहले चैप्टर को समझाया जा रहा है, फिर चैप्टर को जब हम लोग पूरे अच्छी तरह से समझ जाते हैं फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखते हैं। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है 2010 से लेकर 2024 तक जो भी पूछे गए सारे चैप्टर वाइज अरेंज किया गया है। साथ ही साथ इसके बाद हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी एक चैप्टर में आपको 3 तरह का क्लास देखने को मिलेंगे। थ्योरी लेक्चर का अलग, ऑब्जेक्टिव का अलग, सब्जेक्टिव का अलग। सब्जेक्टिव में भी 3 कैटेगरी देखने को मिलेगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। इतने सारी कंटेंट आपको ओनली फॉर मिसाइल क्लासेस प्रोवाइड कर रही है मेरे प्यारे, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ओनली फॉर 399 रुपया में। प्रॉमिस करता हूं कि इन 399 रुपया में पूरे साल भर की तैयारी आप उतना बेहतर तरीके से कर सकते हैं जितना आप कभी सोच भी नहीं सके हैं। तो चलिए अगला वीडियो में देखता हूं कितने स्टूडेंट्स को रुचि है अगला वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्लास देखने के लिए। उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करेंगे। मिलते इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।